क्या है ये राधा नाम? बोले हमारा जीवन धन है, परम धन है, ये कल्प तरु है, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। आप करके तो देखो। वृंदावन की भूमि से जो आपको राधा नाम श्रवण करने को मिल रहा, राधा नाम जपने की प्रेरणा मिल रही है, एक बार जीवन को राधा नाम के हवाले कर दो, समर्पित कर दो कि आप 8 पहर राधा राधा जपेंगे, फिर देख लो तुम्हारी असत कामनाएं भस्म हो जाएंगी, सत कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और अनुराग रस से युक्त हो जाओगे, प्रेम युक्त हो जाओगे। यहाँ तो राधा राधा पत्ता भी बोलता है, यहाँ वायु के प्रवाह से भी राधा राधा निकलता है। जिस दिन श्रवणेंद्रिय दिव्य हुई तो आपको सुनाई देगा यहाँ के पत्ते से, यहाँ के वायु के, यहाँ खगमृग पशु पंछी के मुख से एकमात्र राधा 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 ऐसा बोलता है। उसके नेत्रों के सामने दिव्य वृंदावन प्रकाशित हो जाता है। जहां दिव्य धाम वहीं दिव्य रूप, वहीं दिव्य लीला। ललित किशोरी देव जी कह रहे हैं अब तो 8 पहर केवल राधा राधा राधा। यहां छाती के अंदर लिख लो, हृदय रूपी कागज में लिख लो राधा, और हर समय उसे बांचते रहो, राधा 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 राधा। बहुत सुंदर साधन है। हृदय में राधा नाम लिख लो, आंख मूंदो तो आपको दिखाई देना चाहिए सामने तेजों में राधा नाम, आंख खोले तो राधा नाम, और उसी को बार बार गाते रहो, सुनते रहो। तो राधा नाम, परम सत्य राधा नाम से चित्त को जोड़ दो, राधा नाम के गीत गा करके नाचो, राधा नाम को बार बार हृदय में मानस पटल पर लिख करके बांचो। इसी से परम अनुराग प्रकट हो जाएगा, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। राधा नाम जो बोलता है राधा, प्रेम परवश होकर प्रीतम उसके जन्म जन्मांतर खाते को फेंक देते, नष्ट कर देते हैं। क्या इसे दूं? ये मुझे राधा नाम सुनाया, इसे क्या दूं? ऐसा श्री कृष्ण विवश होकर उसके लिखे हुए अनंत जन्मों के अपराध सब नष्ट कर देते हैं। जो विश्वास करे, खास बात है विश्वास की। बड़ा समय व्यर्थ चला गया, मुझे बचपन से क्यों राधा नाम सुनने को नहीं मिला, केवल राधा नाम ही रटता, कितना समय चला गया। इसके बाद परिचय में राधा नाम आया। ललित किशोरी जी कह रहे हैं यदि अब विश्वास हो जाए तो अब पकड़ लो राधा नाम, तो क्या होगा? तुम कहीं भी शरीर रखो, तुम्हारा मन निकुंज में रहेगा, जन्म मरण का चक्र बंद हो जाएगा, नवनिवृत्त निकुंज तुम्हारे नेत्रों में दर्शाने लगेगा। यदि राधा राधा बोलोगे तो प्रीतम तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों का लेखा जोखा नष्ट कर देंगे। राधा राधा ऐसा बोले तो श्री कृष्ण हर समय तुम्हारे साथ है और निकुंज द्वार में तुम्हारा अद्भुत स्वागत होगा। राधा नाम जापक को दिव्य चिदानंद वृंदावन धाम में प्रवेश मिलेगा, उसका स्वागत होगा। यदि 8 पहर राधा राधा जपोगे तो तुम्हारे नेत्र छक जाएंगे, जुगल माधुरी तुम्हारे नेत्रों में भर जाएगी, अर्थात प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाएगा। ललित किशोरी जी कहते हैं संसार के समस्त भोग आकर्षण ये सब फीके हो जाएंगे जितना अधिक तुम नाम राधा नाम जप करोगे। संसार आत्म तत्व, आत्म तत्व के परम सार परमात्म तत्व श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का परम सार राधा किशोरी। इसीलिए परम सार जानकर स्वयं हरि श्री कृष्ण राधा 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 रटत निरंतर, निरंतर राधा स्मृति में। तो राधा किशोरी श्याम सुंदर विविध नाम प्रभु के रटते हुए अश्रु प्रवाह लाडली करती हैं, तो राधा राधा रटते हुए स्मृति में लाल डूबे हुए हैं। चाहे जितने तुम जैसे नीच पामर हो, कुछ भी अपराध बन गया हो, अब चिंता मत करो, आप नहीं करूंगा, तो राधा नाम जप करो, आपका सब ठीक हो जाएगा। किसी की मत सुनो, सब अपनी अपनी अलग भिन्न भिन्न मति है, भिन्न भिन्न गति है। सत्य है ब्रज 84 कोश परम धाम श्री लालजू का। कोई किसी भी संप्रदाय का कहीं का भी हो, क्या ये नहीं जानता कि ब्रज 84 कोश महामहिम धन है। कल एक महामुनि जैन मुनि जी पधारे तो उनका अहोभाग्य हमें आज श्री कृष्ण की लीला भूमि में प्रवेश मिला, शायद जीवन में दोबारा आने को मिले कि ना मिले। अच्छा लगा। सब कौन ऐसा है त्रिभुवन में जो इस ब्रज भूमि और वृंदावन धाम की, और फिर बिहारी जी के दर्शन को गए, यहाँ की रज माथे पे लगाई, अहोभाग्य बार बार ऐसे बोल रहे थे। ये चाहे जितना कोई गुणहीन मलिन दीन हो, यदि ये नियम ले ले कि राधा राधा रटे तो उसे निरंतर श्री लालजू के सानिध्य का अनुभव होने लगेगा, सारे दुख मिट जाएंगे और सच्चिदानंद प्रेम रस में डूब जाएगा। महापापी जो हो पर वो रटने लगे राधा राधा राधा। तो ललित किशोरी जी कहते हैं मैं वादा करता हूं मेरी महारानी जी के भरोसे होकर निश्चिंत होकर सो, अब यमदूत तुम्हें डांट नहीं लगा सकते, अब तुम्हारी दुर्गति नहीं हो सकती यदि तुम्हारे मुख से राधा 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 ऐसा निकल रहा है। अगर स्वप्न में निकल जाए राधा तो कुंज बिहारी विवश होकर उसके अधीन हो जाते हैं। मान लीजिए तो आप निहाल हो जाएंगे। ये किसी स्वार्थवश महापुरुष नहीं कह रहे, तुम्हारे पास कुछ नहीं देने के लिए, जो है वो सब नाशवान है। उस नाशवान को जिसे तुम महत्व दे रहे हो, इस मार्ग में चलने वाला पथिक पहले कदम पर उसको नष्ट कर देता है, उस वासना को नष्ट कर देता है, उस आश्रय को नष्ट कर देता है, उस चाहत को नष्ट कर देता है जो इस नाशवान की हो। बाद में व्यवहार में तुम देखते हुए उसे नहीं समझ सकते आंतरिक स्थिति को। परम स्वतंत्र समस्त शक्तियों के स्वामी पर राधा नाम उन्हें विवश कर देता है, अधीन कर लेता है। जो राधा राधा रटते हैं, एक दिन नवीन किशोर अवस्था के हमारे युगल सरकार गलबैया दिए हुए, उससे बात करेंगे। बात मिलने की बात जाने दो, दर्शन की बात जाने दो, बात करेंगे कैसे हो, कैसा अपार वो सुखमय समय होगा जब मेरे प्राणाराध्य पूछेंगे कैसे हो, और हम दौड़कर उनके चरणों में लौट जाएंगे और वो दोनों एक एक बाह पकड़कर उठाएंगे। जन्म जन्मांतर की हमारी चाहत पूरी हो जाएगी। जो राधा राधा रखते हैं उन्हें अखंड वृंदावन वास प्राप्त होता है।
आज नहीं प्राप्त अगर हो रहा तो चिंता मत करो, शरीर छूटने के बाद यहीं आओगे, यहीं के हो। सबसे अलग है राधा नाम। जो विश्वास करके राधा राधा, विश्वास है तो बात सुधर गई, विश्वास नहीं तो माया के टक्करों में चकनाचूर हो जाओगे। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी मद। तुम्हारा जो साथ देने वाला है वही तुम्हें नष्ट कर देगा। हमारी बात को समझना। यदि भगवद आश्रय नहीं तो तुम्हारा कोई नहीं है, भगवद आश्रय है तो सब विरोध में हो तो भी तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अपनी स्थिति प्रभु में हो, सब बात बन गई। इसलिए हमारा जीवन जितना है वो सब सुखमय हो जाए, आनंदमय हो जाए। हमारी मृत्यु भी हो तो महोत्सव बन जाए। इसलिए राधा राधा राधा। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कह रहे, प्रेम शब्द संसार में सार्थक नहीं है, धोखा है। यहां संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई नहीं करता। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही यहां प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रेम केवल केवल सच्चिदानंद से होता है, क्योंकि प्रेम कामना रहितम, प्रेम में कामना नहीं होती। और यहां बिना कामना के प्रेम नहीं होता, इसलिए वो प्रेम नहीं है। वो राग है, वो मोह है, वो आसक्ति है, वो काम है, प्रेम नहीं है। प्रेम सच्चिदानंद में होता है, क्योंकि प्रेम सूक्ष्मतरम। और यहां स्थूल शरीर को लेकर प्रेम किया जाता है। स्थूल शरीर को लेकर, जो स्थूल को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता। जो कामना को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता है। और ये क्रिया स्वरूप है और प्रेम अनुभव स्वरूप है। प्रेम अनुभव स्वरूपम और ये क्रिया स्वरूप है। इसमें क्रियाएं होती हैं, तो ये क्रियाएं मोहाशक्ति से होती हैं। प्रेम अनुभव स्वरूपम, हृदय का विषय, अनिर्वचनीयम। इसमें वचन बोलते हैं, जहां एक दूसरे के प्रति मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। क्यों? उसको प्रभावित करके अपनी वासना की पूर्ति करना है। इसलिए चाहे कोई वासना हो, कोई स्वार्थ हो, कोई किसी से मित्रता करता है तो बीच में गंदगी होती है, निज सुख गंदगी होती है। अपनी भावना का पोषण करना, अपने स्वार्थ का पोषण करना, अपनी वासना का पोषण करना, अगर ये गंदगी निकल जाए तो सच्चिदानंद प्रेम कहीं भी कर ले तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। प्रेम सार्थक होता है सच्चिदानंद भगवान में। प्रेम शब्द केवल लगता है भगवान में। प्रेम कोई कहे कि हम आपसे प्रेम करते तो समझ लेना बहुत कोई न कोई स्वार्थ बुद्धि है, कोई न कोई वासना बुद्धि है, कोई न कोई अपने सुख की बात ये देख रहा है मेरे में, इसलिए कह रहा है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। प्रेम होने लगता है तो दूसरी समस्त वस्तुओं से, समस्त स्थितियों से मन हटने लगता है। केवल प्रीतम ही प्रीतम सुहाते हैं। प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है कि दुख गहरे रहें। एक जन्म के लिए आप प्रभु के लिए थोड़ा हिम्मत कर लो। कैसी भी परिस्थिति आवे, आपका नियम न टूटे, आपका भजन न टूटे। जो नियम बनाओ उसे चलने दो, प्राण चाहे निकल जाए, इस जन्म में भक्ति से पीछे नहीं हटना, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये जीवन हमारा भगवत प्राप्ति के लिए है। बहुत सावधान, सुख दुख के ये भाव समुद्र के थपेड़े हैं। कहीं सुख में भूल मत जाना, कहीं दुख में घबराकर भक्ति मत छोड़ देना। आगे आपको बहुत सुख मिलेगा। ये भक्ति दुख सुख देने वाली नहीं, भक्ति सुख दुख में समान स्थिति पैदा करती है। भक्ति भगवान को आकर्षित करती है। और सही मानो, आज तक खुद अपना अनुभव में बता रहा हूं, ये दुख, ये विपत्ति, ये रोग, ये नाना प्रकार का तिरस्कार, निंदा, यही ऊंचाई पर चढ़ाती है, यही सच्चाई पर चढ़ाती है, यही सच्चा शरणागत भक्त बनाती है। इसलिए जिसके जीवन में दुख है, विपत्ति है, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं, डरना मत। तुमको उस ऊंचाई पर भगवान चढ़ा रहे हैं जहां तुम चढ़ ही नहीं सकते थे। सुख और सुविधा ये दुलार है। सुख सुविधा अनुकूलता प्रणाम नमस्कार ये हमारे प्रभु का दुलार है। दुख प्रतिकूलता तिरस्कार अपमान विपत्ति ये कृपा है। और कृपा पात्र ही विश्व विजयी होता है। कृपा पात्र ही काम क्रोध लोभ मोह मद का नाश करता है। इसलिए सदैव अपने आराध्य देव की निष्ठा में रहे। इसलिए अपने जीवन को भक्ति की निष्ठा में बांधिए। जो नियम लो, आजीवन प्राणपण उसका निर्वाह करो। ठाकुर सेवा का, संत सेवा का, चरणामृत का, जो नियम लो, कुछ नियम जीवन में होने चाहिए। कुछ नियम होने चाहिए जो जीवन भर चलने चाहिए, चाहे बीमार हो, चाहे जैसी स्थिति हो। वो नियमावली नहीं टूटना चाहिए। उन नियमावली से ही भगवान रिझ जाएंगे। नेम से ही प्रेम होता है और फिर प्रेम में कोई नेम नहीं रहता। इसलिए उपासक नियम पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक भक्ति करे, खूब नाम जप करे।